आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का आपका एक्सरसाइज 2C का सुगम गणित का क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट का सोल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का सोल्यूशन करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम लोगों को बोल रहा है कि x और y जो है वो दो संख्या है और वो इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना, यानी दूसरा संख्या जो y है उसका अगर हम लोग 3 गुना करते हैं तो पहले के 5 गुना से 30 अधिक होता है। और उसके बाद बोल रहा है दूसरा कंडीशन में क्या कि किसी त्रिभुज ए बी सी में पाया गया कि ए बराबर x डिग्री, कोण ए जो था वो आपका x डिग्री है, कोण बी जो था वो आपका 3x है और कोण सी जो था वो आपका y है। तो इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी बनेगा वो हम लोगों का समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कोई त्रिभुज। ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। अब इसमें हम लोगों को ये वाला जो कोण है वो आपका x है, ये वाला जो कोण है ये कोण b जो है वो हम लोगों का 3x है और c का वैल्यू बोल रहा है कि y है। तो हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो हम लोगों का समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें हम लोग पहले पहला वाला कंडीशन से चलते हैं। तो पहला वाला कंडीशन में क्या बोल रहा है कि x और y दो संख्या है, यानी पहली संख्या हम लोगों का क्या है, तो पहली संख्या जो है वो है हम लोगों का x। पहली संख्या हो गया x और दूसरी संख्या कौन है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा हम लोगों का y। पहली संख्या हो गया x और दूसरी संख्या हो गया y। अब यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूसरे का 3 गुना, यानी जो दूसरा संख्या है उसका हम लोग 3 गुना करेंगे। दूसरे का 3 गुना जो है वो पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। तो पहले के 5 गुना हम लोगों का क्या है, तो पहले का हो जाएगा, पहली संख्या जो है वो x, इसका 5 गुना से 30 अधिक है तो यहाँ पर 30 अधिक कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का 3y और ये 5x होगा, इधर प्लस में रहेगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों का माइनस में, यानी 3y माइनस 5x इक्वल हो जाएगा हम लोगों का 30। इसको बना देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद इसमें दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि त्रिभुज में जो कोण पाया गया वो कोण ए का वैल्यू x है, कोण बी का वैल्यू 3x है और कोण सी का वैल्यू y है। तो हम लोगों को पता है कि किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोण होता है वो तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज ए बी सी में जो तीन गो कोण बनेगा वो तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो वो होगा हम लोगों का 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग कोण ए का वैल्यू देख रहे हैं, तो कोण ए का वैल्यू है आपका x और बी का वैल्यू देख रहे हैं तो बी का वैल्यू है हम लोगों का 3x और सी का वैल्यू देख रहे हैं तो सी का वैल्यू है हम लोगों का y और ये हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। अब उसके बाद देख रहे हैं तो x प्लस 3x हो जाएगा हम लोगों का 4x और ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब इसको बना देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। x और y का वैल्यू निकालेंगे, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया हम लोगों का दोनों। अब इसको सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब यहाँ से ये दोनों को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ हम लोगों का 3y है और ये हम लोगों का प्लस y है और ये है हम लोगों का 5x और यहाँ है 4x। तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी हम लोगों का 3y हो जाएगा और उसके बाद ये दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में से घटाएंगे समीकरण 2 में 3 से गुना करने के बाद। तो समीकरण 1 है हम लोगों का 3y माइनस 5x, तो उसको वही लिखेंगे 3y माइनस 5x इक्वल हो जाएगा हम लोगों का 30 और समीकरण 2 में हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ आपका 3 है और ये 3 में जब 4x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12x। फिर जब 3 में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3y और बराबर हो जाएगा जब 180 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 540 और इसको जब घटाएंगे तो घटाव में हम लोगों का साइन हो जाता है चेंज, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये भी हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका माइनस। फिर देख रहे हैं तो ये 3y आपका माइनस में और यहाँ प्लस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा हम लोगों का -12 और ये बचेगा -5। तो -12 और -5 हो जाएगा हम लोगों का -17x बराबर 30 प्लस में है और 540 माइनस में है। तो यहाँ से बचेगा हम लोगों का -510।
यानी आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 17 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 30 बार में। यानी हम लोगों का x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 30। अब इसमें से x का वैल्यू तो निकल चुका है, अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू कितना आया, तो 30 आया। अब x का मान कोई समीकरण में पुट कर देंगे तो हम लोगों को y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। और जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोगों का समीकरण क्या था, 1। तो ये रहा हम लोगों का समीकरण नंबर 1, ये था 3y माइनस 5x बराबर 30। 3y माइनस 5x बराबर 30 था। अब इसी समीकरण में उसको वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण 1 था 3y माइनस 5x और बराबर 30। अब यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू 30 आ चुका है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 3y माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू 30 है, तो 30 हो जाएगा इक्वल 30। अब उसके बाद देख रहे हैं तो ये हम लोगों को क्या आ रहा है, तो 3y को 5 और 130 को गुना करेंगे तो 150 और बराबर हो जाएगा 30। फिर देख रहे हैं तो ये आपका 3y और ये इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा 30 प्लस 150। यानी यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 3y इक्वल हो जाएगा 150 और 30 180। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका 60 बार में, यानी y का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 60। x का भी वैल्यू निकल चुका है और y का भी वैल्यू निकल चुका है। तो हम लोगों को सिद्ध करना था कि ये जो त्रिभुज बन रहा है हम लोगों का, ये त्रिभुज जो था, ये त्रिभुज हम लोगों का समकोण त्रिभुज था। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, कोण a बराबर x था, कोण a बराबर x, कोण b बराबर जो था वो 3x था और कोण c बराबर y था। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कोण a का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का x। अब यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं तो हम लोगों का कोण a का वैल्यू जो था वो था x, यानी x का वैल्यू आया था 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोण a का वैल्यू 30 डिग्री। और कोण b का वैल्यू था हम लोगों का 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 30 आया, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री। और कोण c का वैल्यू जो था वो था हम लोगों का y, और y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू आया 60 डिग्री। यानी ये आपका आ गया एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 60 डिग्री। अब उसके बाद हम लोगों को पता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण हम लोगों का 90 डिग्री होता है, एक कोण अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो हम लोगों का समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो होगा हम लोगों का समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें से एक कोण कितना डिग्री आ रहा है, तो वो आ रहा है हम लोगों का 90 डिग्री। और इस तरह से ये बन जाएगा हम लोगों का ये क्वेश्चन, ये हो जाएगा प्रूफ। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।